Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. मार्च 15, 1975 लास्ट दफा था जब इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप में मेडल जीता था और उस फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था और अशोक कुमार जी का एक अहम रोल था इंडिया को मेडल दिलाने के लिए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार खुद। उनसे बात करेंगे 1975 वर्ल्ड कप को लेकर और क्या चांसेस हैं इंडिया के इस वर्ल्ड कप में। सर बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। 1975 वर्ल्ड कप और अब 48 साल हो जाएंगे और एक भी वर्ल्ड कप में मेडल नहीं है टीम इंडिया। मतलब दुख की बात है, सरप्राइज है, शौक है कि इतने अरसे बीत गए और एक भी मेडल वर्ल्ड कप में नहीं। जी हाँ, दुख की बात तो मैं कहूँगा इस बात को लेकर, क्योंकि हमारे हॉकी का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है और भारत की टीम एक ऐसी टीम रही है जिसने टोटल 8 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो उसका जिसका इतिहास हो उसके बाद 48 साल उसमें गैप आ जाए तो वो तो फिर कहीं ना कहीं कुछ कमियां या खामियां हम कह सकते हैं। बट इसके सब के बावजूद एक चीज़ जो सबसे अच्छी रही वो ये कि भारत ने हॉकी को ऊपर लाने के लिए जो जो चीज़ें हो सकती थी, भले ही एक दौर ऐसा था कि हमारे पास एस्ट्रोटर्फ नहीं है, क्योंकि आज के नए खेल के अंदर एस्ट्रोटर्फ का होना बहुत ज़रूरी है, वो सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें अब जाके मैं कहूँ कि 8-10 साल के अंदर मुहैया कराई गई हैं टीम को, और टीम ने भी अपना कहीं ना कहीं कुछ जलवा दिखाया, चाहे वो एशियाड के खेल हों, चाहे ओलंपिक का हमारा जो पिछला दौर सत्र गया है उसमें एक ऐसा डिस्प्ले किया इंडिया ने जिसने वर्ल्ड वाइड वाहवाही लूटी है और हम सभी को, इंडियंस को, खिलाड़ियों को और हमारे सभी राजनेताओं को एक खुशी का माहौल दिया। तो हॉकी ऐसा खेल है जिसने देश की गरिमा को, सम्मान को हमेशा से ऊपर रखा है। और जहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी तो कहूँगा तो मेजर ध्यानचंद साहब, जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल देश के लिए जीता था, एशिया के लिए, बल्कि मैं कहूँ एशिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो उन सबको देखते हुए आज की हॉकी जो है उनका फ़र्ज़, उनका धर्म और उनकी वो नीयत भी बनती है कि इस टूर्नामेंट को किस तरह से जीते। 47 साल हो गए हैं, बहुत बड़ा गैप है। और अब क्योंकि उड़ीसा सरकार ने बहुत कुछ सुविधाएं दी हैं, अडॉप्ट किया हॉकी को उन्होंने, एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से मैं कहूँ कि 75 वर्ल्ड कप में जब हम खेलने गए थे शाहजिया जी, तब हमारे NIS पटियाला में कैंप लगते थे जिसके अंदर खाना पीना जैसे आम ट्रेनी को मिलता है उस तरह से हमको मिलता था, जो कि इंडियन खिलाड़ियों के या हॉकी कॉम्पिटिशन्स के लिए वो इतना मुनासिब नहीं था। उसको देखते हुए तब की सरकार ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, उस कैंप को पटियाला से हटा के चंडीगढ़ में रखा और मुझे याद है कि उस वक्त 50 रुपये पर डे का खाना वहाँ मुहैया कराया गया था। ये सब चीज़ें जो हमारे मनोवैज्ञानिक या दिमाग में असर डालती हैं कि खाना पीना ठीक है, अब हमारा काम है खेलना। तो मैं यही कहूँगा इस टीम से कि इस वक्त आ गया है हमारे लिए कि देश के लिए कुछ करना है, वो सम्मान दिलाना है, वो मेडल दिलाना है, जिसके लिए ये देश इंतज़ार कर रहा है। सर इंतजार कर रहा है। 2018 में भी वर्ल्ड कप इंडिया में ही हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था और उसके बाद जो है टीम ने टोक्यो में ओलंपिक्स जीता है। कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, तो लगता है कि एक सुनहरा मौका है घर पे वर्ल्ड कप जीतने का। जी, कुछ उपलब्धियां हासिल हो जाएं कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आपको अगर कुछ सफलताएं मिलती हैं तो आपके मनोबल को डेफिनेटली, ये हकीकत है कि वो इंसान का मनोबल और ये तो टीम गेम है, तो हर इंडिविजुअल खिलाड़ी का मनोबल आगे बढ़ता है और जब इंडिविजुअल का मनोबल आगे बढ़ता है तो एक टीम स्पिरिट बनती है। टीम स्पिरिट बनती है तो उसका तो कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलना ही चाहिए। उन सबको देखते हुए मैं कहूँगा कि इस बार हमारी टीम, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में हमने ओलंपिक नहीं जीता था जी, ओलंपिक का मेडल जो है वो सबसे भारी मेडल है और उस मेडल को जीतने के बाद उसका वज़न, उसकी कीमत इन खिलाड़ियों को पता लगी होगी। उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि ये वर्ल्ड कप का जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहा जाता है, और रिसेंटली हमने फुटबॉल के वर्ल्ड कप को देखा है, हमने क्रिकेट के वर्ल्ड कप को भी देखा है, तो हमारा वक्त आ गया है हॉकी का, जिसने इस देश को बहुत नाम, सम्मान, गरिमा प्रदान करी है। तो उसको ये खिलाड़ी भरपूर हिम्मत से, अपनी पूरी हिम्मत से, जोश खरोश के साथ इसको ऊपर करें। इस बार टीम में वो आग, जज्बा दिख रहा है आपको वर्ल्ड कप में मेडल जीतने का, पोडियम पे जाने का?
जैसे मैंने आपसे कहा, ये एक टीम गेम है। जब टीम खेलती है, इसको हम क्रिकेट से ना तोलें। क्रिकेट में तो एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी जो है टीम को जिता के ले जा सकते हैं। इसके अंदर 11 के 11 खिलाड़ी बेहतर होने चाहिए। तालमेल, उनके आपसी जो उनका इंटरेक्शन है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। और जब इंडिविजुअल अपनी स्पिरिट बनाता है या प्रण करता है या कमिट करता है कि मैं खेलूँगा, तो वो दूसरा भी अगर ऐसा सोच रहा है, तीसरा भी ऐसा सोच रहा है, चौथा भी ऐसा सोच रहा है, तब वो 11 मिलके एक यूनिट बनेंगे। और जब यूनिट बनेगी तो वो तो मजबूत होनी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ऐसा इस टीम के अंदर मैं गत वर्षों में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है बच्चों ने, उसको देखते हुए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच्चे खिलाड़ी जो आज एक पूरी हमारा कहेंगे भारत देश के नाम को ऊपर उठाने के लिए जो एक वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, वो एक नया ही एक दौर का उद्गम होगा, शुरुआत होगी। और ये दौर हम बरकरार रखें आने वाले सालों में। मैं चाहूँगा कि हॉकी, जिसको कि हम लोग बार बार ये भी कहते हैं कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, दर्शकगण कम हो रहे हैं, देश के अंदर वो माहौल नहीं बचा जो पहले आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले था। लेकिन उस गरिमा को अगर ये एक मेडल देकर वापस लाते हैं तो हॉकी हमारी दोबारा आ जाएगी। मतलब 47-48 इयर्स का इंतज़ार ख़त्म होते आप देख रहे हैं? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, और इसलिए देख रहा हूँ कि इस वक्त इनके पास, जिस कहते हैं ना कि आप बिल्कुल वो सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, मौजूद कराई गई हैं, वो ट्रेनिंग दी गई है, आपको एक्सपोजर दिया गया, आपको हर तरह की सहूलियत दी गई है। और जो पैसा, मैं कहूँ कि आज के ज़माने में पैसे के नाम से जो खेल या खेले जाते हैं, वो हमारे टाइम में नहीं थे। दौर दूसरा था, हमारे लिए मेडल की कीमत बहुत ज़्यादा थी। मैं कहूँ कि उसमें ये मैं सोचूं कि मुझे कितना मिलना है, कितना नहीं मिलना, वो सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए खिलाड़ी के लिए। क्योंकि जहाँ आज मैं मौजूद खड़ा हूँ, मेरे अंदर वो भावना, वो स्पिरिट या वो यादें हैं जिसको लेकर मैं बहुत खुश या गर्व महसूस करता हूँ कि हाँ, मैं उस टीम का एक पार्ट था जिस टीम ने भारत की हॉकी टीम को एक गोल जो किया है, या मैं कहूँ असलम शेर खान ने जो सेमीफाइनल में गोल किया था मलेशिया के खिलाफ, तो वो जो चीज़ें हैं उसको तो मैं या असलम शेर खान तो भूल ही नहीं सकते। हाँ, टीम को सम्मान मिलता है, देश को सम्मान मिलता है, उसका मैं एक अंश हूँ, ये बड़ी बात है। सर, 1971, 1973, 1975 ये 3 वर्ल्ड कप हैं जो आपके जहन में याद रहेंगे। तीनों वर्ल्ड कप्स में सर के मेडल्स थे। और क्या एक पीस ऑफ एडवाइस देंगे, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में मेडल जीतने के माहिर हैं, तो टीम को अगर कोई एडवाइस देनी हो, हरमनप्रीत और पूरी टीम को, तो क्या वो एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी गोलकीपिंग श्रीजेश, जिसको वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर कहा नहीं गया, वो है जी। ये कहा जाता है, बातें होती है कि वो है। हरमनप्रीत इस वक्त तो उसका कोई जवाब ही नहीं जी। और जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो वो अपने अंदाज से, अपने तरीके से उस पेनल्टी कॉर्नर को असेस करके, पहले से माइंड में रख के करना क्या है। तो खिलाड़ी वो है जो पहले से असेस कर ले, एंटिसिपेट कर ले किसी चीज़ को, और वो एंटिसिपेशन 70-90-100% हो जाए पूरा, तो खिलाड़ी बहुत अच्छा खिलाड़ी कहा जाता है। जिस तरह से हम कहें कि हमारे अजीत पाल साहब सेंटर हाफ जो खेलते थे, उनका एंटिसिपेशन बहुत अच्छा था, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। जब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है तो फॉरवर्ड के खिलाड़ी का, जिसको बॉल मिलती है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस बॉल के साथ सही न्याय करे, जस्टिफाई करे उस बॉल के साथ कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि फॉरवर्ड लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो अग्रेसिव है, जो आगे एडवांस होती है, जो टीम को लेके, टीम के जीत हार का बहुत बड़ा हिस्सा मैं कहूँगा तो फॉरवर्ड लाइन होती है। अगर फॉरवर्ड लाइन अपोनेंट की टीम में नहीं जाएगी तो हरमनप्रीत गोल कैसे करेगा? हरमनप्रीत को गोल करने के लिए फॉरवर्ड लाइन का बार बार स्ट्राइक करना अपोनेंट के सर्कल के अंदर, उसमें पेनल्टी कॉर्नर लेना या गोल करना, ये एक बहुत अहम हिस्सा है। और उन सब की बातों को देखते हुए तो मैं यही कहूँगा कि हमारी टीम के अंदर एक बैलेंस है। कोई एरियाज जहाँ पे आपको लगता है टीम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल हर चीज़ ठीक है। जुगराज इसके अंदर एक, और हमारे पास ड्रैक फ्लिकर हैं, वो भी अच्छा फेंकते हैं। रोहित, वो भी बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। मनप्रीत है, मनदीप है, हाँ, विवेक सागर हैं, नीलाकांत शर्मा हैं, और हमारे गगनदीप सिंह है, गगनदीप है। तो ये एक बैलेंस साइड है और एक्सपीरियंस साइड है।
और अगर 2-4 साल कोई जूनियर सीनियर है तो उसका मैं ज़्यादा अंतर नहीं मानता। तो उन सब के साथ लेकर इस टीम को अगर ये आगे बढ़े तो कोई रोकने वाला कोई तो है नहीं। टीम जिससे इंडिया को सावधान रहने की जरूरत हो? आज की हॉकी में एक बात बड़ी जानने वाली वो ये है, या कहने वाली मैं कहूँ, कि हर टीम इस ग्राउंड के ऊपर एक एवरेज गेम तो खेलती है। बॉल का मिस होना नामुमकिन है, बॉल बिल्कुल ग्राउंड 100% श्योर है, बॉल कहाँ आ रही है वो श्योर है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आपको अपना एक कहते हैं ना कि अपनी जो क्वालिटी है जो आपने सीखी है, जहाँ पर अपोनेंट को बीट करना है, चाहे वो डॉस से बीट करें, चाहे वो पास दे के बीट करें, चाहे वो रिवर्स पास दे के बीट करें, या किस तरह करते हैं, वो एक चीज़ खिलाड़ी अगर अपने जहन में, अपने दिमाग में, और उसको वो आती है, उसकी उसने प्रैक्टिस की हो, जिसमें इंडिविजुअल कहते हैं ना माहिर है किसी चीज़ में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हर खिलाड़ी के अंदर पैदा करने की ज़रूरत होती है। और ये खिलाड़ी हमारे आज के हैं, इनके अंदर वो चीज़ें हैं। इनका काउंटर अटैक जिसके लिए भारत बहुत प्रसिद्ध रहा है, और आज भी कई मौक़ों पर हमारे खिलाड़ियों ने ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जो काउंटर अटैक के ऊपर इन्होंने बेहतरीन गोल किए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, बेल्जियम, अर्जेंटीना, सारी टीमों का नाम आपने बता दिया सर। नहीं, तो ये वो टीमें हैं जो बिल्कुल एक लाइन पे खड़ी हैं। इसमें कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया का जो भार है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा उनके अंदर एक अलग सीख, मैं कहूँ एक हॉकी बसी हुई है, और वो हॉकी उन्होंने भारत से ही सीखी है। तो ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, बेल्जियम डिफेंडिंग चैंपियन है, इन सबको इंडिया के साथ टॉप 4 में देखते हैं? बिल्कुल। अब ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि इन टीमों को वो किस तरह टैकल करता है, किस तरह हम अपने गोलों को बनाने की कोशिश करते हैं और गोलों को तब्दील करते हैं गोल में। तो कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। इसके अंदर सेकंड्स के अंदर गोल होते हैं, 2 सेकंड्स के अंदर गोल हो जाते हैं। एक बॉल लंबी फेंक दीजिए, दूसरा खड़ा हुआ उसने गोल मार देना है। हमारे टाइम में वो चीज़ नहीं थी, हमको बॉल लेके आगे ही बढ़ना होता था। इसके अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह की हॉकी होती है। अगर कहूँ कि आइस हॉकी का दूसरा रूप है ये तो। और हरमनप्रीत मनप्रीत की जगह कप्तान आपको नजर आएंगे वर्ल्ड कप में, एक सही डिसीजन है? ये कोई ज़्यादा कैप्टनसी का खेल के दौरान में इतना ज़्यादा असर नहीं होता। हाँ, बाहर उसका क्या एटीट्यूड है कैप्टन का, वो किस तरह अपने खिलाड़ियों के साथ में रहते हैं, उनको साथ रखने की कोशिश करते हैं, और जो कमियां हैं, अच्छाई हैं, उनको किस तरह से, मतलब मेरा कहने का कि अगर कप्तान टीम को यूनाइट करके रखता है, उसके साथ अपना जो उसका एक व्यक्तित्व है, उससे अपने खिलाड़ी को इम्प्रेस करता है, तो उसमें डेफिनेटली सेक्रीफाइस भी शामिल है कि अपने खेल को, अपनी चीज़ों को छोड़ के वो खिलाड़ी के लिए अपने साथी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाए। तो वो चीज़ें हॉकी में सिर्फ बाहर तक ही मुमकिन है। टीम के अंदर जब खेल रहे होते हैं तो डिस्टेंस इतना होता है कि एक दूसरे से बातचीत भी नहीं होती, आवाज़ भी नहीं जाती है। तो सिर्फ ये चीज़ें काम करती हैं कि खिलाड़ी, उस कप्तान का जो उसका खुद का पर्सनैलिटी है, या उसका जो दायित्व वो किस तरह उसको निभाने की कोशिश करी है उसने, तो वो ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस टीम के अंदर हर चीज़ अच्छी है। कोई खिलाड़ी इस बात के लिए नहीं लड़ता कि मुझे कप्तान क्यों नहीं बनाया। हमारे टाइम में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हो जाती थी। सर 2 सवाल और उसके बाद फिर मैं आपको जाने दूंगी। पहला एक सवाल है कि श्रीजेश का कितना अहम रोल रहेगा इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए? उन्होंने बहुत बखूबी अपने इस दायित्व को निभाया है, और गोल कीपिंग हमारी हमेशा से कमज़ोर रही। शुरू में तो गोलकीपर के पास बॉल ही नहीं आती थी हमारे टाइम में। तो आज तो हर 5वें 10 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर, अटैक और हिट और ये, और आप देखेंगे वो एक डांसिंग कहते हैं ना फुट स्टेप जो उसके डेफिनेटली उसके फुट स्टेप जो है वो कमाल के हैं, और उसने उस पर बिल्कुल एक महारत हासिल करी हुई है। और उन फुट स्टेप्स के ऊपर और एंटीसिपेशंस के ऊपर उसने अपने खेल को बहुत ऊंचाई दी है भारत में गोल कीपिंग को, और जिसकी वो बहुत अच्छी मिसाल है। और सबसे अच्छी बात है कि वो एक प्रसन्न खुश रहने वाला खिलाड़ी है हर हाल में। और मुझे तो उम्मीद है कि वो इस टूर्नामेंट में बड़ी टीमों के खिलाफ उसी तरह से खेलेंगे जिस तरह से वो खेलते चले आ रहे हैं, और भारत को एक मजबूती प्रदान करते हुए उन गोलों को रोकने की कोशिश करेंगे जो गोल भारत के ऊपर हो सकते हैं। अशोक सर, एक और लास्ट सवाल है मेरा आपसे। ये इंडिया की एक प्रॉब्लम रही है कि हम एंड के कुछ चंद सेकंड्स में जो हैं थोड़ा सा लूज हो जाते हैं,
और ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अगर बात की जाए, उसमें भी हमने मेडल गंवाया है, मतलब मैच को खोया है, और एक बार नहीं बार बार होता है। तो उससे किस तरह से सावधान रहना चाहिए टीम इंडिया को, एंड के कुछ चंद मिनटों की अगर बात की जाए तो? शायद जी, अगर आप इस बात को एक पूरे दुनिया के लोगों या दुनिया के दिमाग या दुनिया के उन जगहों पर जहाँ पर हम कहें कि एग्ज़ाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तो आप पाएंगे हर इंसान, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई हो, वो आखिरी जब लाइन आती है या टाइम नहीं होता है, तब अपने आप धड़कनें बढ़नी शुरू होती हैं कि किस तरह से हम हार को जीते बदलें या जीते हुए उसको हम जीत को बरकरार रखें। तो ये सब चीज़ें हमारे मानव जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है कि हम जब आखिरी मौके पे पहुंचते कहीं भी हों, तो हम या तो तेज़ चलना शुरू कर देंगे, जब पता लगा डिस्टेंस कम हो रहा दौड़ना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह हॉकी के अंदर भी जब आप जीतने या हारने की जगह पर हैं, हार रहे हैं और बराबर पे हैं, और आखिरी मिनटों पे आपकी धड़कनें तेज़ हो रही, नर्वस सिस्टम आपका कमज़ोर हो रहा है। जब नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा तो मांसपेशियाँ आपकी शिथिल पड़ेंगी। उसको दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात है फिर अपने दिमाग को, अपने माइंड को किस तरह आप कंट्रोल करते हैं। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, और जिसको इस चीज़ का तजुर्बा हो जाए तो उसके लिए कोई भी चीज़ फिर ये आखिरी क्षणों में हारने वाली नहीं बच जाती। हाँ, इस बात को लेकर मुझे याद आता है कि अब जब पाकिस्तान के साथ हमारा मैच हुआ था और आखिरी 16 मिनट 15 मिनट बच रहे थे, हम जानते हैं कि वो 15-16 मिनट किस तरह से हमारी टीम ने निकाले हैं, हमने निकाले हैं। हमारी टांगें जवाब दे गई थी, मसल्स पावर कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि वहाँ खिलाड़ी 70 मिनट अकेले ही खेलते थे। पहले बदलाव नहीं होते थे, 70 मिनट एक खिलाड़ी को खेलना ही होता था। तो उन चीज़ों को देखते हुए, उन एग्जाम्पल्स को देखते हुए, इन खिलाड़ियों को भी अपने उस कमी को, जिसको बार बार हर जगह दोहराया जाता है कि आखिरी क्षणों में, और हमने इसमें कई जगह हार भी देखी जैसा आपने कहा, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करेंगे आप, आपकी सारी मसल्स, आपका नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम करेगा। सर, कैमरे पे देखते हुए हम चाहेंगे कि आप इंडियन हॉकी टीम को जो है अपनी सारी शुभकामनाएं दे दें, ताकि वो बिल्कुल डायरेक्ट जो है भुवनेश्वर पहुंचे। बिल्कुल भुवनेश्वर ना पहुँचे, दुनिया के टॉप मुकाम पर पहुँचे, जहाँ पर हॉकी को देखने के लिए हम सभी वर्ल्ड कप के खिलाड़ी भी वहाँ पहुँच रहे हैं, जो आज ज़िंदा हैं, जो मौजूद हैं, और जो नहीं हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उनकी आत्माएं इस बात के लिए गवाही देंगी कि हाँ, हमारी टीम, भारत की टीम उस ऊंचाई तक पहुँचे जहाँ पर हम सब ने उसको ले जाने की कोशिश की। तो इस टीम के लिए मेरी तरफ से और हमारे उन सभी खिलाड़ियों की तरफ से जो आज हैं और नहीं हैं, कि ये टीम उस तरीके से, उस स्पिरिट को लेकर खेले कि हम 11 नहीं, हम एक हैं, और इस मेडल को हम जीत कर आएंगे। इस वर्ल्ड कप को, जिसको कि चमचमाती ट्रॉफी को छूने का, देखने का, जीतने का मौका मुझे मिला, इस तरह के मौके वो हासिल करें, जिससे मुझे बेहद खुशी होगी। और ये खुशी मेरी नहीं, पूरे देश की होगी, देश के उन खिलाड़ियों की होगी, हर वर्ग के खिलाड़ियों की होगी। और ये बात भी तय है, प्रधानमंत्री जी ने जब अपने एक सुबह के ब्रेकफास्ट के ऊपर टीम को ये कहा कि हम सब मेडल जीत जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक अगर हॉकी में मेडल नहीं आए तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ कमी है। तो वो कमी को ये खिलाड़ी दूर करें और प्रधानमंत्री जी के इस वाक़े को पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। हम उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से अशोक कुमार सर का ये सपना है कि 1975 के बाद जो है अब टीम वर्ल्ड कप में वो मेडल हासिल करे। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उड़ीसा में होने वाले वर्ल्ड कप में टीम जो है पोडियम पे आपको नजर आएगी मेडल के साथ। कैमरा पर्सन हितेश के साथ शाज़िया अब्बास, दिल्ली आज तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।